बीजेपी ने घोषणा की है कि वो पंजाब में लोकसभा चुनावों में अकेले ही उतरेगी। इसी के साथ ही उसकी शिरोमणि अकाली दल के साथ चल रही गठबंधन की खबरों पर विराम लग गया है। अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि बीजेपी और अकाली दल के बीच सिख कैदियों की रिहाई को लेकर बातचीत विफल रही है। दोनों दलों के बीच किसान प्रदर्शनकारियों को लेकर भी गठबंधन नहीं हो पाया है। इस समय हरियाणा पंजाब की सीमा पर किसान एमएसपी की गारंटी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते कुछ महीनों के दौरान वरिष्ठ बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई मौकों पर साफ संकेत दे चुके थे कि बीजेपी और अकाली दल के बीच 2024 के चुनावों को लेकर गठबंधन की बातचीत चल रही है। पार्टी के अलग अलग सूत्र अखबार से कहते हैं कि एक मौके पर तो दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन लगभग तय था और अकाली दल ने 8-9 सीटों और बीजेपी ने 4-5 सीटों पर चुनाव लड़ने पर सहमति दे दी थी। वहीं पंजाब बीजेपी के कई नेता, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, राज्य इकाई के प्रमुख सुनील जाखड़ और मनप्रीत बादल शामिल हैं, वो गठबंधन के पक्ष में थे। ये तीनों नेता पहले कांग्रेस में थे, जो अब बीजेपी में आ चुके हैं। इनमें मनप्रीत अकाली दल के प्रमुख सुखबीर बादल के चचेरे भाई हैं। वहीं अकाली दल का एक वर्ग हमेशा से गठबंधन के खिलाफ था और उसका मानना है कि बीजेपी की राजनीति और उसका वर्तमान नेतृत्व मूल सिख वोटरों को छिटका सकता है। इसके साथ ही ये वर्ग बीजेपी को 3 से अधिक सीटें देने पर राजी नहीं था। बीजेपी के पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद अब वहां चौतरफा लड़ाई हो गई है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेंगे और 13 लोकसभा सीटों पर 1 जून को वोट डाले जाएंगे। अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा करते हुए पंजाब इकाई के बीजेपी प्रमुख ने कहा कि यह फैसला जनता पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के फीडबैक पर लिया गया है। शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन काफ़ी पुराना रहा है। दोनों 1996 से गठबंधन में शामिल थे और एनडीए के सबसे पुराने दल थे। लेकिन साल 2020 में 3 कृषि कानूनों पर विवाद के बाद अकाली दल ने एनडीए से अपना नाता तोड़ लिया था। हालांकि बाद में इन कानूनों को वापस ले लिया गया था। पंजाब में विधानसभा चुनाव के दौरान अकाली दल ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया था। वहीं मंगलवार को पंजाब में कांग्रेस को एक नुकसान और उठाना पड़ा। लुधियाना से लोकसभा सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता रवनीत सिंह बिट्टू बीजेपी में शामिल हो गए। बिट्टू पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं और नई दिल्ली में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। द हिंदू अखबार सूत्रों के हवाले से लिखता है कि 3 बार के सांसद बिट्टू को बीजेपी लुधियाना से अपना लोकसभा उम्मीदवार बना सकती है। मोन्टू राजा, दस्तक लाइव न्यूज़।